दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार सोलर पर चर्चा के लिए। आज का जो सोलर पे चर्चा का विषय है, उस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमें यूपी नेडा में जो नेशनल सोलर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो कराना है वो कैसे कराना है। दूसरा, फिर हमें बहुत सारी कॉल्स आती है कि जी उसके बाद हमें क्या करना है, क्या हमें फाइल जो है यूपी नेडा में जमा करके आनी है या जो है कोरियर करनी है उस फाइल को, बैंक गारंटी कैसे बनेगी, ऑथराइजेशन लेटर कहाँ पे कैसे बनेगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि जो यूपी नेडा में रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हम वेंडर बनेंगे। दूसरा सवाल है कि जब हम वेंडर बन जाएंगे उसके बाद हमें किस प्रोसेस से, किस तरीके से लोगों के यहाँ पे सोलर लगाना है, क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं या क्या क्या दिक्कत आ रही हैं, चाहे वो ऑर्डर में है, चाहे वो फिर आपका नेशनल सोलर पोर्टल पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन है। कस्टमर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिशन है, इंस्टॉलेशन है, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ता है। और जो इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपका डीसीआर सर्टिफिकेट के भी बाद आपको फिर आपका क्या होता है कि नेट मीटरिंग, और नेट मीटरिंग के बाद फाइनल सबमिशन और सब्सिडी आने तक में हमें क्या मतलब डरे हुए हैं कि क्या इस प्रोसेस को हम कर पाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारा पैसा तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं और मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बता सकते हैं कि कैसे कैसे कस्टमर को उससे बात करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि हमें सोलर वेंडर जो है कैसे बनना है यूपी नेडा में, स्पेशली यूपी, दिल्ली, एनसीआर या नेशनल सोलर पोर्टल में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए यूपी नेडा की वेबसाइट पर जाइए, यूपी नेडा सोलर रूफटॉप पोर्टल पर जाइए और वहां पे जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वहां से आप डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ, आपका ऑथराइजेशन लेटर की पीडीएफ और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें सबसे पहले क्या है, बैंक में जाकर के एक बैंक गारंटी बनवा लीजिए 2.5 लाख रुपए की, और उसका ड्यूरेशन जो है वो 5 साल के लिए आपका होना चाहिए। 5 साल की 5 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। मतलब आज है तो आज से ही बिल्कुल 5 साल सेम, बिल्कुल पूरा 5 साल के लिए। इसके बाद ऑथराइजेशन लेटर है। ऑथराइजेशन लेटर में मतलब जिस पर्सन को आप इस पूरे सिस्टम सब्सिडी के लिए, यूपी नेडा में प्रोसेस के लिए या किसी भी साइनिंग अथॉरिटी यदि किसी को आप बनाना चाहते हो तो उससे ऑथराइज करना पड़ेगा आपको अपने लेटर हेड पे। उसका नाम और उसका आधार कार्ड भी आप लगा दे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो पूरा भर लीजिए अपने लेटर हेड पे और उसका प्रॉपर साइन स्टैम्प कंपनी की लगा करके, और उस पर्सन का, वो आप खुद भी हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी का मैनेजर हो सकता है, सीनियर इंजीनियर हो सकता है, आप जिसे बनाना ऑथराइज करना चाहते हैं उस यूपी नेडा के काम के लिए, सब्सिडी के काम के लिए, तो उसके लिए आप उसे ऑथराइज कर सकते हैं। ये लेटर हेड पे करना है आपको। तीसरा है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा
कि आपकी कंपनी है और क्या उसका नाम है, क्या क्या उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट में पूछा गया वो आप उसे भरिए और उसका एक एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट आपको उसका बनवा के देना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है जो बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी फर्म का जीएसटी है, पैन कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट लगा के आपको उसके साथ भेजने हैं वो यूपी नेडा के ऑफिस में लखनऊ, और आप खुद से भी दे के आ सकते हैं या भेज भी सकते हैं। बस खुद से जाने में इतना फायदा हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम यदि डॉक्यूमेंट्स में होगी तो वहां पर ऑफिस में वो चेक करके भी हाथों हाथ ही बता देंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है। नहीं तो आप पहले ऑनलाइन उस फॉर्म को भरेंगे, उसमें ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं इन्हें अपलोड करेंगे। इसके बाद जो फाइल है, फाइल में आप अपना जीएसटी, पैन कार्ड, पर्सन का आधार कार्ड, डिक्लेरेशन, ऑथराइजेशन, बैंक गारंटी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सील कवर पेपर में रख के भेज दीजिए। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे क्या है कि आपको वेरिफिकेशन होगा वहां पर और आपका डिस्कॉम के पास फाइल भेज दी जाएगी। और डिस्कॉम 1 बाय 1 डिस्कॉम जितनी यूपी में जितनी भी डिस्कॉम है, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, कानपुर, नोएडा, ये सारी जो डिस्कॉम्स हैं 1 बाय 1 आपको इम्पैनल्ड कर लेंगी और आपका नाम जो है नेशनल सोलर पोर्टल पे आ जाएगा। जब नेशनल सोलर पोर्टल पे आ जाएगा तो आपके लिए एक ईमेल आ जाएगा, यू हैव इम्पैनल्ड। उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर से मिलिए, कस्टमर को बताइए हम इम्पैनल्ड हो गए हैं, और कस्टमर को समझाइए कि भाई अब हम पीएम सूर्यघर योजना में काम कर रहे हैं और आप हमसे सोलर लगवा सकते हैं, सब्सिडी हम दिलवा देंगे। यू आर एलिजिबल फॉर दी सब्सिडी डिसबर्समेंट। अब कस्टमर यदि आपके पास आता है, कस्टमर को बता दीजिए भाई 60,000 रुपीज पर किलोवाट है हमारा सिस्टम, या 65 है या 70,000 पर किलोवाट है, और कस्टमर को पूरा समझा दीजिए भाई किस कंपनी का सोलर इन्वर्टर होगा, किसका पैनल होगा, हम अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर और ये प्रोटेक्शन डिवाइस, एमसीबी और ये सारी चीजें लगा के देंगे आपको, एसी डीसी बॉक्स वगैरह, और आपका नेट मीटर भी लगा के देंगे। समझने की बात यह है, आप बहुत से जिलों में जो है नेट मीटर लगाया जा रहा है, बहुत से जिलों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो कस्टमर जब समझ जाए, तो कस्टमर यदि फाइनेंस के लिए जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टमर को कस्टमर को नेशनल सोलर पोर्टल पर रजिस्टर कर देंगे। अब पोर्टल भी अपग्रेड हो गया, उस पोर्टल में कैसे काम करना है आगे कभी दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो जब आपका नेशनल सोलर पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके लिए बिजली का बिल होना अनिवार्य है। कस्टमर के 3-4 डॉक्यूमेंट प्राइमरीली आपको लेने हैं, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक। ये 4 डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसे रजिस्टर आप कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो वहीं से आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जितना उनका कनेक्शन है और जो सोलर कैपेसिटी आपको कितनी लगानी है, एक्चुअल वही भरिएगा। यदि पैनल आप 500 वाट के लगा रहे हैं और 4 पैनल लगाने हैं तो 2 किलोवाट हो गया। 550 वाट के तो 2.2 किलोवाट। यदि पर्सन का कनेक्शन 2 किलोवाट का है तो आपको 2.2 किलोवाट अब नहीं करना है, क्योंकि पोर्टल अपडेट हो गया है। आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस भी कर रहे हैं। आपको
पहले कस्टमर की डिटेल, फिर डिस्कॉम की डिटेल डालनी पड़ेगी, उसके बाद कितना कैपेसिटी का सोलर लगाना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए मुझे कितने किलोवाट के पैनल लगाने हैं। यदि 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 2 किलोवाट का ही सोलर लगेगा। 550 वाट के पैनल लगाएंगे आप 4 तो 2.2 किलोवाट हो जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका नेट मीटर नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उस केस में। तो आपको कि उतनी कैपेसिटी की, जितनी कैपेसिटी के पैनल लगने हैं उतनी कैपेसिटी उसमें डालनी है। 2.2 या 2 किलोवाट आपने डाल दिया तो 500 वाट के ही पैनल आपको फिर लगाने, नहीं तो आपको पैनल की संख्या कम डालनी पड़ेगी, आपका वोल्टेज कम दिखाएंगे तो सब्सिडी कम आएगी। इसके बाद अपना बिल अपलोड कर दीजिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद आपका होता है वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन में क्या हुआ है नेशनल सोलर पोर्टल में कि जो नेशनल सोलर पोर्टल अभी अपग्रेड हुआ है तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ वेंडर्स की रेटिंग कर दी है और वो रेटिंग वाले वेंडर जो है आपको ऊपर दिखाई देंगे एक साइड में, और गलती से आप उन्हें सेलेक्ट कर लोगे। और वो इतने तेज हो रहे हैं आजकल कि वो सिलेक्शन के साथ साथ क्या करेंगे कि एकदम एग्रीमेंट भी अपलोड कर देंगे अपना, और आप जो है फिर आपका वेंडर लॉक इन हो जाएगा, फिर आप अपना वेंडर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या कुछ लोगों के साथ आ रही है कि उनके वेंडर, और बहुत सारे लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि कस्टमर के साथ घूम घूम के अपना नंबर डाल के और कस्टमर का रजिस्ट्रेशन ही अपने नंबर से कर देते हैं, फिर सारे ओटीपी उन पे आएंगे। तो मतलब कुल मिला के वो कस्टमर परेशान हो जाएगा। तो लेकिन इन समस्याओं का समाधान है। इन समस्याओं का समाधान इस तरह से, यदि किसी ने अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिया कस्टमर का नंबर नहीं है, तो वो आप डिस्कॉम जा सकते हैं। डिस्कॉम के एक्शन के पास, डिस्कॉम के एसडीओ के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपके नंबर को फिर से उसका नंबर हटा देगा और आपका नंबर डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, मतलब नंबर चेंज हो जाएगा। यदि प्रॉब्लम है वेंडर की, तो वेंडर यदि किसी ने कर दे तो वो अपना क्या करेगा कि एग्रीमेंट जो है उसे डिलीट करेगा और वेंडर को डीसेलेक्ट करेगा, तब जाके वेंडर वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो वेंडर जब सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो पूछेगा आप भाई लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब आप लोन वाले ऑप्शन पे पहुंचेंगे। और लोन वाले ऑप्शन पे जब आप पहुंचेंगे तो लोन के लिए जो है डायरेक्ट आप जैसे करेंगे लोन अप्लाई, तो आपकी फाइल सीधी रीडायरेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी जन समर्थ पोर्टल से। तो जन समर्थ पोर्टल पे आप पूरी डिटेल भरिए, ठीक है, और डिटेल भरते हुए वो आपसे पूछेगा कि अपना आधार वेरिफिकेशन, आप पे कितने लोन हैं, आपका नाम, गांव का नाम, आपका जिले का नाम, आपके तहसील का नाम, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। और उसमें आजकल एक ऑप्शन आ रहा है को एप्लीकेंट का। तो यदि आप अपने साथ ऐसा है कि आपका सिविल खराब है या आप अपने पे लोन नहीं चाहते, अपनी वाइफ के पे चाहते हैं, अपने ब्रदर के पे चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि को एप्लीकेंट भी आप एक दे सकते हैं। तो को एप्लीकेंट दे दीजिए, को एप्लीकेंट की भी सारी डिटेल आप भर दीजिए और उनका नाम जो है आपका उनका भी मतलब साथ में हो जाएगा। आप दो को एप्लीकेंट हो जाए, दोनों के कागज आपको पूरा जब फॉर्म सबमिट होएगा तो एंड में बैंक सिलेक्शन आए, बैंक का वेरिफिकेशन, आपको बैंक की डिटेल डालनी है, किसी भी बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि जिसमें सब्सिडी आएगी उसी की डालें, कोई भी बैंक डिटेल।
और जब ऑफर आएंगे तो जिन जिन बैंक के ऑफर आएंगे उसमें यदि आपका खाता जिस बैंक में है उसी बैंक को आप सेलेक्ट करिए 99% केसेज में। क्योंकि यदि आप किसी नए बैंक का जो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, नए बैंक का ऑफर आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको वो बैंक बोलेगा कि भैया हमारे यहाँ 3 या 6 महीने पुराना खाता होना चाहिए और आपको फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। इस तरह से जब बैंक सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका डिजिटल अप्रूवल का एक फॉर्म निकल के आएगा। उस फॉर्म के साथ आप अपना बिजली का बिल, फिजिबिलिटी और कंपनी की कोटेशन, ये 3-4 डॉक्यूमेंट लेकर के और अपना KYC, आधार, पैन कार्ड और फोटो वगैरह लेकर के और एक फॉर्म देंगे बैंक वाले, वो भर के आप बैंक में जमा कर दीजिए। जब बैंक में आप जमा कर देंगे तो बैंक में जमा होने के बाद आपको आपका जो फाइनेंस है वो 2-3 दिन के अंदर आपकी साइट विजिट करेंगे। साइट विजिट करने के बाद वो बताएंगे कि हाँ जी आप एलिजिबल हैं, आपके प्रॉपर रूफ है और हम आपको आपके सिविल वगैरह चेक करके आपको फाइनेंस दे देंगे। फिर फाइनेंस जब वो करने वाले होंगे तो आपसे 1-2 एफिडेविट लेंगे, आपसे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और आपको कुछ साइन कराएंगे और वो दे देंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोन पे होगा कितना। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि 3 किलोवाट तक का कनेक्शन है तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है मिलेगा। और वो अलग अलग बैंक का अलग हो सकता है, किसी का 6.7 हो सकता है, किसी का 10% भी हो सकता है। और यदि आपका कनेक्शन ही 3 किलोवाट से ऊपर का है तो आपकी कैटेगरी आ जाती है 4 से 10 किलोवाट वाले कस्टमर में, बड़े कस्टमर में। तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% तक जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोसेस है यूपी नेडा में वेंडर रजिस्ट्रेशन से लेकर के और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, यूपी नेडा पे कैसे, नेशनल सोलर पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पूरा लोन अप्लाई करना। और जब लोन अप्लाई हो जाएगा, आपका फाइनेंस हो जाएगा, तो आपको कस्टमर के यहाँ सिस्टम लगा देना है। सिस्टम लगाने के साथ सिस्टम की अच्छे से लगाना है आपको, सोलर प्लांट, अर्थिंग, इन्वर्टर, AC/DC बॉक्स, लाइटिंग अरेस्टर पूरा प्रॉपर। और ये सब लगवाने के बाद आपको जियो टैग फोटो लेना है एक सोलर सिस्टम का, वो अपलोड करना है, कस्टमर का एग्रीमेंट अपलोड करना है, और इसे अपलोड करने के बाद जो है इन्वर्टर की और पैनल की डिटेल अपलोड करनी है और DCR सर्टिफिकेट भी अपलोड करना उन पैनल का। DCR सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए पहले वो आपको जो है वो निकालना पड़ेगा DCR पोर्टल पे से, DCR वेरिफिकेशन पोर्टल पे से। जब वो अपलोड हो जाए, जब वो वहां से हो जाएगा डाउनलोड, तो फिर आप उसे अपलोड कर दीजिए इस तरह से। और MCB, ACDB, LA, अर्थिंग, ये सन प्रोटेक्शन जो भी आपने SPD वगैरह लगाए पूरा यस करके आप इसे फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो ये डिस्कॉम के पास चला जाएगा, डिस्कॉम अपना काम करेगा। आप नेट मीटरिंग की फाइल बना के नेट मीटरिंग में सारे डॉक्यूमेंट, सारी प्रोडक्ट की लिस्ट, KYC, एग्रीमेंट, नेट मीटिंग एग्रीमेंट, सारा एक फाइल बना के बिजली विभाग में जमा कर दीजिए और बिजली विभाग में जमा कर दीजिए। वो अपना काम करेंगे, नेट मीटिंग आपके यहाँ लग जाएगा 8 से 10 दिन में, 10-15 दिन में। और फिर आपकी जो वो सीलिंग सर्टिफिकेट आपको देंगे एक कॉपी अपने आप लेंगे और उसे वो अपलोड कर देंगे। इस तरह से पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और सब्सिडी जो है 8 से 10 दिन के अंदर
कस्टमर के अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये था पूरा प्रोसेस। इस तरह की वीडियो मैं सोलर पर चर्चा बात आगे भी करता रहूंगा। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।